भगवान वेदव्यास कहते हैं, भगवान सूत जी सौनकादिक ऋषियों से कहते हैं, जब वध किया तो हृदय गदगद हो गया, देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि की, सबने खूब भगवान का यशगान किया। बाद में ब्रह्मा जी के ही एक पुत्र हुए जिनका नाम था कर्दम। महाराज ये कर्दम बहुत बड़े तपस्वी महापुरुष हुए, तपस्या कर रहे थे। एक दिन मन में विवाह की कामना जागृत हुई, विवाह कर लो। मन का कोई भरोसा नहीं, कब कहां उठा करके ले जावे, वृद्धावस्था में बिगड़ा। तपस्या कर रहे थे, भगवान प्रकट हुए, वरम ब्रूहि वरदान मांगो। भगवान को देख करके मन बदल गया, विकार समाप्त हो गए। बोले सरकार आपके दर्शन की लालसा थी। बोले तुम्हारा तो विवाह निर्धारित कर दिया मैंने। करदम जी को याद आया, मैं तो विवाह के लिए तपस्या कर रहा था, भगवान तो अंतर्यामी है, सब मन की बात समझते हैं। बोले विवाह करूंगा, भगवत दर्शन करने से बुद्धि खुल गई। बोले विवाह करूंगा पर एक शर्त है। क्या? बोले आपको घर में बेटा बन के आना पड़ेगा, तब ब्याह करेंगे। बेटा बन के आना पड़ेगा तब ब्याह करेंगे। भगवान बोले पहले अंगुली पकड़ते हो फिर हाथ पकड़ते हो। बोले नहीं आओगे तो ब्याह नहीं करूंगा। भगवान ने कहा ठीक है आ जाऊंगा, ब्याह कर लो। स्वयंभू मनु की 3 बेटियां हैं, आकुति, देवहूति और प्रसूति। महाराज आकुति, देवहूति और प्रसूति। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ में हो गया। देवहूति कुंवारी है, इनका विवाह कैसे करे, किससे करे, चिंतन ही कर रहे थे। अब सृष्टि चक्र का विस्तार तो हुआ नहीं था, कैसे विवाह करें। मरीचि अत्यांग रशो पुलस्त्य पुरः क्रतु भृगुर वशिष्ठो दक्षश रश्मस्तनाद। ब्रह्मा जी के 10 संतान मरीचि, अत्रि, अंगरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ। 10वें में नारद। मन से मरीचि, नेत्र से अत्रि, मुख से अंगिरा, कर्ण से पुलस्त्य, नाभि से पुलह, कर से क्रतु, त्वचा से भृगु, प्राण से वशिष्ठ और अंगुष्ठ से दक्ष प्रकट हुए। गोद से नारद प्रकट हुए। ब्रह्मा जी के दक्षिण स्तन से धर्म का प्रादुर्भाव हुआ, पृष्ठभाग से अधर्म प्रकट हुआ। ब्रह्मा जी के स्तन से अग्रभाग से धर्म और पीछे के भाग से अधर्म प्रकट हुआ। अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था आपको कि कभी पीठ कभी श्री विग्रह को मत दिखाइए। क्यों मत दिखाइए? क्योंकि पीठ क्या है? बोले पीठ है अधर्म। पीठ क्या है? अधर्म का द्योतक है। और हृदय क्या है? धर्म का द्योतक है। और परमात्मा क्या है? बोले धर्म के स्वरूप है। धर्म और अधर्म एक साथ नहीं हो सकता ना, इसलिए कभी पीठ मत दिखाइए। भगवान को बहुत क्षोभ होता है। ब्रह्मा जी के हृदय से काम प्रकट हुआ, अधरोष्ट से, लोभ, मुख से, वाणी से जो है सरस्वती प्रकट हुई, छाया से करदम प्रकट हुई थी। बोला इसी करदम से विवाह किया करवाया जाए, चूंकि छाया से प्रकट हुआ। कई लोग कहते कि आपस में विवाह करा दिया, देखो ऐसा नहीं है। पृथक पृथक स्वरूपों से पृथक पृथक संतान का प्रादुर्भाव हुआ है ना। ये मैथुनी सृष्टि नहीं है। ब्रह्मा जी के छाया से इसका प्रादुर्भाव हुआ। जोर से बोलिए, करदम जी का। महाराज स्वयंभू मनु की पुत्री देवहूति का विवाह कराया ऋषि करदम के साथ में। आई जैसी कुटिया को देखा हृदय विदीर्ण हो गया, ऐसा महापुरुष मिला मुझे। ऐसी झोपड़ी, ऐसी कुटिया, वृष्टि हो तो एक बूंद जल भी बाहर न जावे।
सारा पानी घर में ही आवे। अंदर जाके देखा तो महाराज चूहे, सर्प, पक्षियां सब एक साथ रहते हैं। बाहर आके देखा गाय, सिंह, हिरण, मोर, सर्प सब एक साथ भ्रमण कर रहे हैं। अरे ये क्या है? बोले उपासना का परिणाम है, भजन का परिणाम है। वैमनस्यता समाप्त हो गई। शाम को भजन करने बैठे, समाधि लग गई। 40,000 वर्ष तक तपस्या करते रहे। हमारा 40 मिनट नहीं लगता। ठाकुर जी की कृपा हो, भगवान कृपा करें। अभी हम लोग ऐसा भाव बन रहा है, आज या कल में रात्रि में या जब भी एक बार बैठेंगे तो पहले तो यह इस बार नैमिषारण्य में निर्णय ले ले भगवान राम दरबार में कि श्री राम भगवान की कृपा से, भगवती महामाया ललिता की कृपा से अगली यात्रा किस तीर्थ की जाए। पहली बात तो यह ऐसा कुछ किया जाए कि ये यात्रा चलती रहनी चाहिए। आप में से कौन कौन है जो चाहते हैं अभी जो इस बार 5 साल बाद कथा की यात्रा दोबारा शुरू हुई है, ये आगे चलती रहनी चाहिए? कौन कौन चाहते हैं? अरे वाह, बुधौलिया साहब, सिंघानिया साहब, सब लोग। ये यात्रा जय हो श्याम हो, सब लोग चाहते हैं। हमारे गिरजा शंकर बाबू ने तो आज कहा ऐसी अद्भुत मूर्ति इटावा से, बोले गुरुजी मेरो अबई नाम लिख लियो और हम ते एडवांस ले लियो। अबई नाम लिख लियो, अबई एडवांस ले लियो और जहां चलना ही चलो, मैं तो तैयार बैठे हूं। ऐसे अद्भुत मूर्ति। पर मैंने सोचा कि अगली बार जो यात्रा होगी ना, जहां भी हो, 2-3 तीर्थ मेरे मस्तिष्क में प्रकट हो रहे हैं कि अब जो है 4 धाम की यात्रा, समय बहुत कम है। पता नहीं हमारे शरीर का, पता नहीं संसार के शरीर का। देखो कैसी अवस्था इस जीवन की हो गई। कभी आप लोग जो है खाटू श्याम जी के मंदिर में आया था आज से 18 साल पहले समस्तीपुर में, तो मुझ दाढ़ी भी नहीं थी, गोदी में उठा करके आप लोग बिठा देते व्यासपीठ पर, याद है? इतनी छोटी अवस्था, श्याम जी भी उस समय छोटे ही रहे होंगे। ये बात है 2003 या 4 की। मैया आप थी उस समय, आप कथा सुनने आती थी। आप तो उस समय, हाँ बिल्कुल, नृत्य करती थी। उस समय संजय भैया भी बड़े नृत्य करते थे कथा में। अब देखो, देखते देखते 20 वर्षों में कैसा जीवन बदल गया, सब वृद्धावस्था आ गई, तो कोई जीवन का भरोसा नहीं। तो ये भाव है कि हम लोग देखते ही देखते सबसे पहले तो 4 धाम की यात्रा कर लें। अब हर वर्ष 4 धाम, ऐसे तो आप सबने किया ही होगा, पर 7 दिन वास करें, भजन करें, साधना करें, कथा श्रवण करें और वहां के प्रमुख प्रमुख संतों का कथा में दर्शन करें, है ना? और वह अगर हो जाता है भगवत कृपा से, फिर आगे सोचेंगे कि 12 ज्योतिर्लिंग किया जाए, क्या किया जाए। लेकिन पहले 4 धाम, बुधौलिया जी, है ना? 4 धाम। पर एक भाव मन में जग रहा है कि अब जो है सब कुछ निर्धारित हो जाए तो तीर्थ यात्रा जो अब अपनी हो, कथा की यात्रा तीर्थों में, 4 धाम में, तो भागवत परिवार की एक समिति गठित हो जाए और सबका जो है एक अध्यक्ष हो जाए, एक उपाध्यक्ष हो जाए। देखता मैं सब रहूंगा, बताता सब रहूंगा, है ना? अब किसको संग्रह करना, आप संग्रह करते रहो, हमसे जो सेवा है वो कह दीजिए, वो करते रहेंगे। पर हम लोग संगठित होकर के एक समिति के रूप में कार्य करें, उससे थोड़ा थोड़ा कार्य बढ़ जाएगा तो सबको आनंद आएगा। सही कह रहा हूँ, है ना? तो एक ऐसा कार्य कर लेंगे। तो आज देखो, आज एक और अच्छा, मैंने तो सोचा था कि जन्म दिवस के विषय में किसी को पता नहीं होगा, लेकिन होते होते रात में ही सबको खबर लग गई। सुबह सुबह ये हमारे गुरुकुल के सब छात्रों बोले वो सब लोग आएंगे। मैंने कहा देखो क्या कृपा है, जीवन में पहली बार एक साथ
131 100 बटुक और 131 ब्राह्मण, 131 ब्राह्मणों ने हम आप सबको पुरुषोत्तम मास में आशीर्वाद दिया है। ये बहुत बड़ी कृपा है। एक साथ 100 बटुक थे ना आज, 100 बटुक और 31 35 ये हमारे विप्र हैं। तो आज हो तो सुंदर आज तिथि भी है। अगर आज चर्चा चाहे तो आज रात्रि में अथवा कल हम लोग बैठ करके कर लें। और मेरे मध्य मस्तिष्क से उतर जाती है, आप ही गोपाल बाबू या श्रवण बाबू नेतृत्व करें, रात्रि में बैठ के हम लोग चर्चा कर लें। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कृपानाथ 40,000 वर्ष तक तपस्या करते रहे। अच्छा ये बात देखो, इतनी सारी मैंने क्यों कर दी। 40,000 वर्ष तक वो तपस्या करते रहे, हम 40 मिनट नहीं कर पाते। जैसे 40 मिनट माला करने बैठिए तो फोन आता है, महाराज पनीर लाना है क्या? खोआ लाना है, घी खत्म हो गया। हालांकि करते सब हमारे धर्मराज जी हैं, लेकिन खबर तो रहती है। तो भगवान सूत जी सौनकादिक ऋषियों से कहते हैं, विवाह हुआ, 40,000 वर्ष तक तपस्या किया। बाद में जब आंखें खुली तो सामने में बूढ़ी माता को देखा। बोले कौन हो आप? तो अपना परिचय बताया। बोले अपने पिता के पास क्यों नहीं गई? बोले माँ सरकार, दुख मिले अथवा सुख, विवाह के बाद पत्नी के लिए पति का घर ही स्वर्ग के समान होता है। विवाह के बाद पत्नी के लिए पिता का घर ही स्वर्ग के समान होता है, इसलिए नहीं गए। प्रसन्न हो गए, बाहर निकले, स्नान किया, वृद्धावस्था दूर हो गई। 16 वर्ष की हो गई श्री भगवती देवहूति, 18 वर्ष के हो गए श्रीमान ऋषि करदम जी महाराज। बाहर निकले, हजारों दास दासियां खड़े हैं, सुंदर आभूषण वस्त्र अलंकार लेकर के। तपस्या से क्या नहीं हो सकता, भजन से क्या नहीं हो सकता। पर सुनो, भजन का परिणाम भौतिक संसाधन नहीं है। भजन का परिणाम भौतिक संसाधन नहीं, भजन का परिणाम भगवान है। भजन का परिणाम भगवान। भगवान सूत जी सौनकादिक ऋषियों से कहते हैं, महाराज बाहर निकले, सुंदर विमान में बैठ करके भ्रमण किया। देखते देखते 9 कन्याएं हो गई। महाराज करदम मन में विचार करने लगे कि 9 बेटियां हो गई, क्या करूं, क्या किया जाए। मैं तो फंस गया, कहां भजन करता था। परमात्मा की क्या कृपा हुई, कहां आकर के मैं अटक गया। महाराज 9 कन्याओं का 9 ऋषियों के साथ विवाह कर दिया। 9 कन्याओं का 9 ऋषियों के साथ विवाह कर दिया और जाकर के धर्म पत्नी को कहा, देवी सुनो। बोले क्या? बोले अब मैं और नहीं रहना चाहता, अब जीवन को सार्थक करना, भजन करना चाहता हूं। अब मैं भजन करना चाहता हूं। बोले आपको स्मरण नहीं है, 9वीं कन्या के बाद साक्षात परमात्मा आने वाले थे, कन्या के बाद भगवान आने वाले थे। प्रसन्न हो गए। 10वें में स्वयं भगवान कपिल, भगवान नारायण कपिल के रूप में अवतरित हुए। बोले कपिल देव भगवान की, श्री कपिल देव भगवान की। देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि की है, प्रसन्नता का ठिकाना न रहा।
भगवान कपिल का जब दर्शन किया देवभूति ने हृदय गदगद हो गया। ऋषि कर्दम ने कहा, देवी ये साधारण बालक नहीं, साक्षात परमात्मा है, तुम्हारे सारे संशयों की निवृत्ति करेंगे। अब ये तुम्हारा ख्याल रखेंगे। पिता के पश्चात पुत्र ही मां का ख्याल रखते हैं। सुंदर व्यासपीठ लगाई और उन पर विराजमान करवाया है। ऋषि कर्दम ने भगवान कपिल को और बिठाल करके माता देवहूति ने संवाद प्रारंभ किया। बोले सरकार कृपा करके बताएं, यह मनुष्य जीवन क्या है, आत्मा क्या है, जीव क्या है, ब्रह्म क्या है, प्रकृति क्या है, माया क्या है। सुंदर सुंदर प्रश्न करने शुरू किए। सुखी कौन है, दुखी कौन है, कृपा करके बताएं। ऋषि भगवान कपिल जो हैं बड़े गदगद हो गए। बोले माँ आपने बड़े सुंदर सुंदर प्रश्न किए। सुखी कौन है, दुखी कौन है। बोले माँ संसार दुखालय है, इस संसार में सुखी कोई नहीं हो सकता। भोजनालय में जाकर के भोजन की प्राप्ति की कामना की जा सकती है, औषधालय में जाकर के औषधि की प्राप्ति की कामना की जा सकती है, विद्यालय में जाकर के विद्या की प्राप्ति की कामना की जा सकती है, और दुखालय में जाकर के सुख की कामना करना यह हास्यास्पद है। संसार दुखालय, मां यहां कोई सुखी नहीं है। बोले कोई तो सुखी होगा। बोले हाँ मां एक व्यक्ति सुखी है। कौन। बोले जिसका मन भगवत चरणारविंद में लग गया हो वह सुखी है, अथवा तो संसार में सुखी कोई है नहीं। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे शुक राजा को भारी। राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचार